धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। ही वॉज अ सिंबल। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। ही वॉज अ सिंबल of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol recently, of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, अ सिस्टम विच फोर्स्ड 21 पीपल टू कमिट सुसाइड इन फ्यू मंथ्स, 93 स्टूडेंट्स टू कमिट सुसाइड इन 5 years. It is that system we are fighting. It is that system that the youth of this country is fighting. It is not symbols. जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। ना केवल यह हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। यह उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया।